मनोज जी एक मिनट देखिए, एक मुद्दा है, आप लोगों का ही मुद्दा है। आपने बोला बाहरी उम्मीदवार है, भैया मनोज जी जवाब दूंगा। श्रेया जी बाहरी हैं। मैं धन्यवाद दूंगा बीजेपी के लोगों को कि अभी तक तो मुसलमानों को बाहरी कहते थे, अब कृष्ण वंशज मनोज यादव को भी बाहरी कह रहे हैं। इनको धन्यवाद दूंगा। हाँ। और अगर इस तरह बांटोगे तो देश खंड खंड हो जाएगा। मैं इसी धरती का हूँ। हाँ। धरती के आप हो। मैं इनसे एक बात पूछना चाहता हूँ, अगर मैं बाहरी हूँ हाँ। तो नरेंद्र मोदी कहाँ के हैं, स्मृति ईरानी कहाँ के हैं, और बीजेपी का एक एक नेता योगी आदित्यनाथ भी उत्तराखंड से आते हैं। हाँ। तो वो भी तो बाहरी हैं। ठीक है। और यदुवंशियों को बाहरी कह के अच्छा मनोज जी, तुम्हारा भला नहीं होगा। ठीक है। उत्तम जी ये बताइए, एक मिनट, घोटाले पे जवाब दे दूं। घोटाले पे मैं पूछना चाहता हूँ, घोटाला जिस व्यक्ति ने कहा हाँ। कि गोंडा में भ्रष्टाचार हुआ, हाँ, तो गोंडा में भ्रष्टाचारियों के नाम इस सरकार को 10 दूना 20 यानी 20 सरकार की सरकार ने क्या काम किया बताएं। ठीक है। अब मैं स्थानीय मुद्दों पर आ रहा हूँ। स्थानीय मुद्दों पर एक मिनट, स्थानीय मुद्दों पर आ रहा हूँ। एक मिनट पीछे हट जाइए, थोड़ा पीछे महिलाएं आगे आ जाए। स्थानीय, एक मिनट पहले महिला ये बताइए आपका नाम क्या है और स्थानीय मुद्दे क्या है? किसले तिवारी है। जैसे ये लोग कह रहे हैं, आप कह रहे हैं अरविंद केजरीवाल ने महिला के बारे में नहीं बोला, प्रधानमंत्री मणिपुर और हाथरस के बारे में क्यों नहीं बोले थे? मणिपुर और हाथरस स्थानीय मुद्दे। एक मिनट स्थानीय, सुनिए एक मिनट में पीछे हूँ। स्थानीय मुद्दा, एक मिनट यार, यहाँ के राजा से मैं पूछना चाहता हूँ, गोसियाना से लेके गरीबीपुरवा का रोड आज तक क्यों नहीं बना? रोड क्यों नहीं बना? एक मिनट क्या है ये पूछिए। अरे ये मोहन यादव कहाँ से आए हैं ये पूछिए। ये नहीं, स्थानीय मुद्दे युवा है भैया। मेरा नाम सर रत्नेश द्विवेदी है, मैं अटेवा गोंडा का जिला उपाध्यक्ष हूँ। हम सभी शिक्षक कर्मचारियों के एक ही मांग है कि पुरानी पेंशन बहाल हो। पुरानी पेंशन, स्थानीय मुद्दे। और हाँ, मेरा भाजपा के नेता से क्वेश्चन है कि पिछले 10 साल से इनकी सरकार है, 10 काम गिना दे सिर्फ सड़क छोड़। 10 काम। रामा जी इसके बाद आपके पास। अच्छा सुनिए, आप लोग अगर शांत रहेंगे तो ही पूछूंगा मैं। अभी उन्होंने बताया पुरानी पेंशन, बहुत सारे मुद्दे, लेकिन 10 काम गिना है। 10 काम गिना दीजिए फटाफट, जल्दी। गोंडा में मेडिकल कॉलेज, समाजवादी पार्टी की देन, समाजवादी पार्टी की देन, 3 ओवरब्रिज, हाँ ओवरब्रिज, अंडरपास गोंडा में बिना मान्य सांसद के द्वारा। एक मिनट सुन लूं मैं। हाँ, अटल आवासीय विद्यालय गोंडा में ठीक है, बना, बहुत खूबसूरत विद्यालय जो न देखे हो समाजवादी। ठीक है, 5 उसके अटल आवासीय के बगल में एससी समाज के लिए एक आवासीय विद्यालय बनकर तैयार है, ठीक अगले है, सत्र से चालू हो जाएगा। हाँ। दो पावर हाउस, एक घारी घाट में, हाँ। इटिया थोक के बगल में बनाने का अच्छा, काम किया। एक बात मुझे बता दीजिए, राजकीय मेडिकल कॉलेज दिया। यूनिवर्सिटी का मुद्दा है ना? हाँ बताओ, उसका भी बताएंगे। यूनिवर्सिटी का मुद्दा है, बताइए यूनिवर्सिटी पर जवाब दीजिए। यूनिवर्सिटी हमारे, आ रहा हूँ इसके बाद तुम्हारे पास। हाँ, यूनिवर्सिटी हमारे बगल के जिले में बलरामपुर बन रहा है, माननीय बगल के जिले में बन रहा है। वो भी ठीक है, हमारा रामा जी जवाब दे रही हैं। और सुनिए, ठीक है, आपने गिनवाए। और गोंडा के लिए अभी आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी महाराज आए थे। हाँ। उन्होंने कहा है कि टेक्निकल यूनिवर्सिटी चुनाव के ठीक है, रामा जी जवाब दे रही है। रामा जी सुनिए, शांत रहिए, शांत। इसके बाद आऊंगा। अब आवाज मत लगाइए। हाँ बोलिए। ये तो 5 काम नहीं गिना पाए गोंडा में, नहीं गिनाए उन्होंने। मैं आपको उस पे बताइए, यूनिवर्सिटी बनाई, अटल आवास। कांग्रेस ने क्या किया? हाँ, कांग्रेस आप ने, कहाँ सरकार में आए थे? समाजवादी पार्टी ने किए होंगे। चश्मा लगा है हमारी 14 से पहले सरकार थी, और कांग्रेस ने क्या क्या गोंडा के लिए मैं बता दूं। मैं आपको बताऊं, यहाँ महाविद्यालय, हाँ, LBS डिग्री कॉलेज कांग्रेस की देन है, दीनदयाल कांग्रेस की देन है, स्पोर्ट्स स्टेडियम कांग्रेस की देन है, रेलवे स्टेशन कांग्रेस की देन है। अच्छा सुनिए, बड़ी दिलचस्प चर्चा हो गई है दर्शकों से। 1 मिनट, मैं गोंडा वासियों आपके सामने ही पूछ रहा हूँ। मनोज जी कह रहे हैं, सुनिए, मनोज जी कह रहे हैं कि हमारी सरकार ने बनाया, रामा जी कह रहे हैं कि हमारी सरकार ने बनाया। अभी तय हो जाएगा किसने बनाया। मनोज जी किसने बनाया? 1 मिनट, आप दोनों ही बताइए। रमा जी ने बिल्कुल सही कहा, जब कांग्रेस सेंट्रल गवर्नमेंट थी तो इन्होंने अपने सरकार के काम बताए। ये जो गिना रहे थे साहब, वो समाजवादी पार्टी के काम है, इनके काम नहीं है। अच्छा, जबरदस्ती अपना ठप्पा लगा रहे, ठप्पा। ठीक है, एक मिनट, झूठ ठप्पा लगा रहे हो, झूठ। जो ये बता रहे हैं कि विकास कार्य, इनसे पूछिए फैक्ट्रिया की 5 ईंटें वो भी नहीं है। 14 फैक्ट्री। गोंडा के सांसद ने कितनी फैक्ट्री लगवाई? गोंडा और केसरगंज सांसद ने कितनी फैक्ट्री लगी? ये जो
माननीय ये अभी समाजवादी पार्टी से जो आए हैं वक्ता जी बोल रहे हैं, कांग्रेस की जो नेत्री बैठी हैं मनोज जी और रामा जी। हाँ, एक तो उनकी पोती है, दूसरा क्या नाम है, ये जो कांग्रेस की नेता बोल रही हैं श्री बेनी प्रसाद वर्मा के 10 काम गिना दे जो लूट कर चले गए थे गोंडा, जरा बताओ। ठीक है, एक मिनट और मैं गिनाती हूँ, मैं और भी लोग भैया आ गया। हाँ, किसानों की बात करने वाली है सरकार, 14 दिन के अंदर गन्ना भुगतान कहाँ चला गया? किसानों का मुद्दा आ गया। आंटी ये बताइए, एक मिनट आपके मुद्दे बताइए। भैया सुनिए, मेरा कोई मुद्दा ही नहीं है। जन्म से लगा के मृत्यु तक जो भी कर रहे हैं मेरे प्रधानमंत्री ही कर रहे हैं। जन्म से लेकर मृत्यु तक प्रधानमंत्री कर रहे हैं। एक मिनट हाँ, ये बताइए कि जब यहाँ पे बोल रहे भ्रष्टाचार हो रहा था, ठीक है, भ्रष्टाचार कौन करवा रहा था? अखिलेश यादव करवा रहे थे ना। और जब दिन दहाड़े यहाँ पे लड़कियों का रेप होता था अखिलेश राज के यादव में, और आज बेटियां से। मेरा नाम शीला गौतम है। इनसे पूछा कि मणिपुर के घटना पे प्रधानमंत्री क्यों चुप? ठीक है भाई साहब एक मिनट जवाब ले रहा हूँ। एक मिनट सुन लीजिए बीजेपी। अच्छा पीछे हो जाइए, के पास कोई जवाब नहीं भारतीय जनता पार्टी वालों के। चोट लग जाएगी आप लोगों को, पीछे हो जाइए। आपके पास आ रहा हूं मैं भाई साहब, एक मिनट। हाँ बताइए। अच्छा ये बताइए, एक मिनट लोकल नहीं, मैं आपसे सुनिए मेरी बात। मैं अभी तुरंत 10 लोगों के पास आ रहा हूं और आप लोगों से पीछे वाले आगे आ जाइए। आप लोगों से पूछूंगा किसकी सरकार आएगी, किसकी जाएगी, आपको एक बताना है। किसकी सरकार आएगी? सरकार इंडिया किसकी सरकार आएगी? पीछे हट जाइए, पीछे। अब एक बार मैं भाई साहब, एक मिनट पीछे मैं आपके पास आ रहा हूं। संदीप जी शांत, नारेबाजी मत करिए, नारेबाजी नहीं। पीछे अब मैं एक अगर आप लोग नारेबाजी लगाना चाहते हो तो पीछे चले जाइए। मेरे तक कानों तक आवाज नहीं आएगी तो मैं सवाल नहीं पूछ पाऊंगा। मेरा आपसे सवाल है, यूनिवर्सिटी का मुद्दा पूछा, किसानों की बात हुई, इसलिए पूछना बहुत जरूरी है। किसानों को लेकर क्या तैयारी बताइए जरा, इसके बाद मैं आपके पास आ रहा हूँ। सबसे पहले आप ये जान लीजिए कि किसानों की चिंता किसी ने की? हाँ। माननीय नरेंद्र मोदी जी ने की। पहली बार किसानों को सम्मान निधि देने का काम माननीय नरेंद्र मोदी जी ने किया। जी MSP आज दुगुना करने का काम माननीय नरेंद्र मोदी ने किया। हाँ। सबसे ज्यादा MSP के खरीदारी भारतीय जनता पार्टी के सरकार में हुआ है। आप पत्रकार हैं, आप डाटा चेक कर सकते हैं कि हुआ है कि मैं गलत कह रहा हूं। लेकिन किसान थोड़ा नाराज भी हुआ आपसे। काहे नाराज हुआ? कह रहा यूरिया महंगी हो गई, मिलती नहीं, काला बाजारी होती है। अरे आपको पता नहीं भाई साहब, पूछ रहा हूँ ना मैं तो, जनता के मुद्दे। 12बंकी से आए, इनको क्या पता होगा? बताइए मनोज जी बताइए। उत्तम जी आ रहा हूँ। अच्छा जवाब ले लीजिए। अच्छा मुझे आलू किसानों पर क्या हमले हुए थे आपको याद होगा? एक मिनट, आलू किसान आए थे लेकिन समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता निकले थे। लगाए रहता था। अच्छा जवाब ले लूँ मैं, इसके बाद मैं जनता के पास जाऊंगा। हाँ कि MSP डबल कर दी। हाँ। उस MSP का मतलब समझते हैं? हाँ। मोस्ट स्पेशल पर्सन अडानी की कीमत, उसकी आय को डबल कर दिया नरेंद्र मोदी की सरकार ने। बेरोजगारी है कि नहीं? जनता हाथ उठा के बताएगी, बेरोजगारी है कि नहीं? भ्रष्टाचार है कि नहीं? ठीक है, उज्ज्वल इधर आ जाइए। किसकी सरकार शाइन करेगी? किसकी सरकार शाइन करेगी? जल्दी बताना है। किसकी सरकार? मोदी जी या इंडिया गठबंधन या बीजेपी? मोदी, भारतीय जनता। बीजेपी या इंडिया गठबंधन? घर भी बने गरीब का, कुटिया की रक्षा हो, मंदिर तिलक कमंडल चुटिया की रक्षा हो, खेत पर सोते हुए किसान के खटिया की रक्षा हो, और बटन ऐसा दबाना के बिटिया की रक्षा हो, बाहरी घाघरा। किसकी? अच्छा मुझे अब हिंट चाहिए आप लोगों से। देखिए जनता है, जनता हिंट देगी और आप ही हैं जो बताएंगे गोंडा में क्या होने वाला है। गोंडा में बीजेपी आ रही है, इंडिया गठबंधन? बीजेपी आ रही है। कौन आ रहा है? राम भक्त बीजेपी। राम भक्त। भाई साहब गोंडा में कौन आ रहा है? आ जाइए, नाम बताइए अपना। एक बार फिर से मोदी सरकार। अरे इधर आइए, नाम क्या है अपना? वसीम रजा। इधर देखिए, वसीम रजा साहब कैमरे पे देखिए। एक बार फिर से मोदी सरकार। क्या क्या काम किए मुसलमानों के लिए? सारी योजनाओं का लाभ मुसलमानों को मिल रहा है बराबर। हाँ बोलिए, क्या नाम है? विशाल कसौदा नाम है। इनसे पूछना चाहता हूँ, एक मिनट, एक मेडिकल कॉलेज आया था तो किस लिए इन्होंने नहीं बनवाया? ठीक है, क्या हिंट देंगे आप? गोंडा साहब के राजा भैया 5 लाख पार चुनाव जीत रहे हैं। मुसलमान जो है दिल्ली से योगी जी को 400 पार जिता रहा है। योगी जी को दिल्ली से जिता रहा। पीछे हट जाइए।
पीछे हट जाइए, पीछे हट जाइए, पीछे हट जाइए। हाँ सुनाओ। पूछना चाहते हैं समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता से, जो अभी तथाकथित यदुवंशी मनोज जी नाम है उनका, मनोज जी कहकर संबोधित करिए। हाँ उनसे हम पूछना चाहते हैं क्या अखिलेश यादव काशी मथुरा पर उनका क्या रुख है? ठीक है, लोकल मुद्दा, एक मिनट।